हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 38 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 6 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये फिर वही आपका चैप्टर नंबर 14 ही है जो हमने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वर्कशीट में हमने ये जाना था कि आंकड़े क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि आंकड़ों को हम रिप्रेजेंट प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण से शुरू किया। देखो यहाँ लिखा है नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर 30 विद्यार्थियों के अंक दिए गए। आप देख रहे हो ये सारे अंक आगे पीछे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि सबसे ज्यादा अंक कितने हैं जो बच्चों के आए हैं और सबसे कम अंक कितने हैं, तो शायद आप नहीं बता पाओगे क्योंकि इसमें आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों, ऊपर दिए गए आंकड़ों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना में आप कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से ही उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब खाली आंकड़ों को इकट्ठा करना ही एक काम नहीं है, उनको इकट्ठा करके एक तरीके से लगाना, तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, सिस्टमेटिकली उनको लगाना, वो क्या है, आपके पास आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को रॉ डाटा या फिर यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। सिर्फ एक आंकड़ा है जो आपने ले लिया है, अभी उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आंकड़ों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें यत्वित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं, एक ऐसा हमें उनको आंकड़ों को दिखाना पड़ता है कि उसको देखते के साथ ही एक ही झलक में हमें ये पता चल जाए कि इस आंकड़े से हमारे को क्या चाहिए और जो चाहिए वो बिल्कुल आसानी से मिल जाए, ठीक है। इसी को ही हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसमें प्रस्तुतिकरण। देखो यहाँ पर जो आपको ऊपर आंकड़ा दिया गया है ना, हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में लगा लें, मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, तो हमें पता चल जाएगा आंकड़े एक लाइन में लग जाएंगे, या तो बड़े से छोटे या छोटे से बड़े लग जाएंगे ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने यहाँ पर छोटे से बड़े में लगा लिया, आरोही क्रम में इन्हें लगा लिया। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि सबसे कम नंबर कौन कितने हैं, तो आप बता सकते हो 2 है, और सबसे ज्यादा नंबर कौन से है, वो है 41। तो आपको देखो ढूंढने नहीं पड़े वो नंबर, नहीं पड़े ना ढूंढने वो नंबर, आपने सीधा सीधा बता दिया वो, ठीक है ना। तो ये है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अभी हम और कई तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक आपको देखो सारणी ये दे रखी है बना के। उससे पहले एक चीज है वो और जान ले, वो क्या होता है, परिसर। देखो परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब होता है अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देना। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं, जो आपने अभी इन अंकों को आरोही क्रम में लगाया, तो इसमें अधिकतम मान आपका 41 है, ठीक है, अधिकतम अंक, और न्यूनतम अंक आपका 2 है। तो परिसर कितना आ जाएगा, 41 माइनस 2 39 आपका परिसर आ जाएगा। तो ये परिसर का सूत्र है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है यहाँ पर आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगर आपको आंकड़ों को और अधिक अच्छे से समझना है तो आप उसकी एक सारणी बना लो, और वो सारणी क्या है, अवर्गीकृत बंटन बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का मतलब है कि जो ये आपको सारणी दे रखी है ना, ये ग्रुप में नहीं है, मतलब सीधे सीधे अंक या फिर सीधी सीधी जो भी संख्या है वो लिखी गई है। अब ये बनती कैसे है वो देखो। देखो यहाँ पर जितने भी अंक लिखे ना वो पहले सारे यहाँ पर लिख लो, जैसे 2 है 5 है, सबका एक एक लेना, 2 5 12 17 19 21 25 33 39 40 41, तो वो मैंने यहाँ लिख ली। अब आप गिनो दो कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ दो जो है ऐसे डंडे डाल दो। 5 कितनी बार है, वो भी 2 बार है, तो यहाँ पर 2 डंडे डाल दो 5 के आगे। 12 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो यहाँ पर 4 डंडे डाल दो, ठीक है। 17 3 बार है तो 3 डंडे डाल दिए। 19 अगर आप गिनोगे तो आपको 5 बार मिलेगा, तो 5 बार डंडा डालना कैसे, 1 2 3 4, 5वें पे ऐसे कट लग के जाता है, हमेशा 4 के बाद 5वां कट लगाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आगे गिन गिन के डाल दिया। अब बारंबारता कैसे निकल जाएगी, ये गिनते रहो, जो डंडे आपने डाले, 2 फिर 4 फिर 3 फिर 5 फिर 5 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 1 फिर 3, ये लो, ये बन गई आपकी बारंबारता बंटन सारणी। कुल लिख दो, यहाँ पर कितना आया, 30 आया, क्लियर। तो आंकड़ों को जब तक आप प्रस्तुतिकरण उनका नहीं करोगे ना, तो आप उनसे कोई जानकारी नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चंस दिए देखो यहाँ पर। पहले में कह रहा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं,
आपको 30 विद्यार्थियों के यहाँ पर रक्त समूह दे रखे हैं। कह रहे हैं इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। कर सकते हैं हम प्रस्तुत, अब तो हमें आ गया। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज बतानी है। आपको ये बताना है कि अधिक सामान्य वाला जो आपके पास यहाँ पर रक्त समूह है वो कौन सा है, और जो आपके पास विलतम मतलब सबसे कम वाला है वो कौन सा है। ठीक है, तो पहले सारणी बनाएंगे तभी बता सकते हैं हम ये चीज। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने बारंबारता बंटन सारणी बना दी। कैसे बनाई? रक्त समूह हमारे पास एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक और एक ए बी, चार ही होते हैं। ये चारों हमने यहाँ लिख दिए। आप चाहो तो इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगा दो, पहले सारे ए वाले, फिर बी वाले, ओ वाले, ए बी वाले, ऐसे लगा सकते हो, वरना सीधा बंटन सारणी भी बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ए ना पहले जो था ए सारे गिन लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो 4 बार लगा के 4 बार तो ऐसे डालूंगी, 5वां ये कट लग जाएगा। 6 7 8 9, अब बारंबारता में क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। ठीक है, ऐसे बी गिने तो मैंने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पे कट लग जाएगा। एक और है 6, एक ही रहा 6, तो यहाँ पे बारंबारता में 6 लिख दिया। ऐसे एक एक गिनती गई और हर 4 के बाद 5वें पे कट लगाती गई। ऐसे करके मैंने ये पूरी बारंबारता बंटन सारणी बना ली। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 विद्यार्थियों का ही है। आप चाहो तो यहाँ कुल भी लिख सकते हो। क्लियर? अब आपको बताना था कि सबसे अधिक कौन सा है। मतलब आप देखो ओ वाला ऐसा ब्लड ग्रुप है, ये रक्त समूह है जो ज्यादातर बच्चों में पाया गया है, तो 12 है क्योंकि इसमें, तो ओ आ जाएगा। और सबसे कम कौन सा रक्त समूह है जो बच्चों में पाया गया? ए बी, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी। क्लियर? उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम यही है। कह रहा है 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है। 40 परिवार ऐसे हैं जिसमें बच्चों के आंकड़ों की संख्या ऐसी है, किसी में एक बच्चा है, किसी परिवार में, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में एक भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो सेम वही हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में कर लेंगे। बच्चों की संख्या पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, उसके बाद गिन लेते हैं जीरो कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 ही है, तो 5 हमने यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर ये लाइन डाले और बारंबारता में 5 लिख दिया, फिर 1 गिन के लिख दिया, फिर 2 गिन के लिख दिया, फिर 3, फिर 4, बस। इसमें बाकी कोई और क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, सिर्फ बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है। तो एक एक करके गिनो। आप चाहो तो इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगा के भी कर सकते हो और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे गिन के यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हो। क्लियर? नीचे यहाँ पर कुल जरूर लिख देना कितना आया। अगर ये 40 आया तो सही है, 40 नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं मिलान चिन्ह गलत बनाए हैं, क्योंकि यहाँ 40 परिवार का ही आपको आंकड़ा दे रखा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी यहाँ पर क्या कंप्लीट होती है, ये वर्कशीट नंबर 38 हमारी कंप्लीट हो गई। वर्कशीट नंबर 39 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।